गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएसटीसीटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो कोर्स ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100+ चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कंप्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके, जिसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज भी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 बॉडीज ऑफ मास m3m, ओके, आपका मास m1 m है, m2 क्या है, 3m है, रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ऑफ रेडियस r2 इक्वल टू r/3, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ मास m इज n टाइम्स दैट ऑफ बॉडी ऑफ हेवियर मास, मतलब m3m इज अ हेवियर मास। सो आपका जो इसका स्पीड है पहले वाले मास का 3n टाइम्स ऑफ मास ऑफ 3m, ओके, जिसका मास 3m है, मतलब हेवियर है। ओके, सो मैं यहाँ पे v2 लिख देता हूँ, v1 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ v2, और बोल रहा है कि दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेम। सो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r। ओके, सो ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, m1 v1²/r1, m2 v2²/r2। आपको यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, आप उसको लिख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे m1 का वैल्यू इज m, v1 क्या है आपका n टाइम्स ऑफ v2, सो बेसिकली क्या हो गया n² v2², और r1 क्या है आपका r है, m2 क्या है आपका 3m, v2² वैसे ही रहने दो, और r2 क्या है आपका r/3। सो ये दोनों साइड से v2² कैंसल, m कैंसल, r कैंसल, सो आपका यहाँ पे क्या बचा, n² बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका 3, और ये वो नीचे का 1/3, 3n 1/3, वो 3 ऊपर जाएगा, तो n² क्या हो गया आपका 9, n कितना हो गया आपका 3, सो द वैल्यू ऑफ n इज 3, एंड द करेक्ट आंसर इज डी। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको गिवन डेटा दिया था मास, रेडियस, वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी पे रिलेशन दिया था कि जो आपका जिसका मास m है उसका वेलोसिटी n टाइम्स दैट ऑफ हेवियर मास, जो कि 3m है, और बोला है कि दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू mv²/r, बस वैल्यूज पुट किया और ओके सॉल्व किया। ओके, सो ये प्रॉब्लम में क्या लिखा, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h, ओके, हाइट h, यहाँ से आपका बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, ओके, मतलब यहाँ पे आपका इनिशियल स्पीड क्या रहेगा, 0 रहेगा, उसने ग्राउंड सरफेस आने तक हाइट कितना ट्रेवल किया, h। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इन फर्स्ट 3 सेकंड। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक आने का जो टाइम है उसको कितना लगा है कि टोटल n सेकंड लगा है। ओके, n सेकंड मतलब मान लो 10 सेकंड हो सकता है, 15 सेकंड है, तो जो जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे 10 सेकंड लगा इसको, सो 10वें सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज इक्वल टू, बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स मतलब आपका ut + ½ at² होता है, आपका इनिशियल स्पीड तो 0 ही है,
सो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए, और ए क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरता है तो उसके लिए ए क्या रहता है, प्लस जी, हाफ जी टी स्क्वायर। सो आपका डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी और ये 3 का स्क्वायर, और डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, जी n माइनस हाफ, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, जी 2n माइनस 1। ये आप ध्यान में रखिए, nth सेकेंड में कभी भी डिस्टेंस निकालना रहेगा। और बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, S3 इक्वल टू SN, तो ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, हाफ जी 3 स्क्वायर, और इधर क्या बचा आपका g बाई 2, 2n माइनस 1। सो ये g बाई 2 गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर क्या हो गया, 9। सो ये माइनस 1 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। सो n कितना आ गया, 5। सो टोटल जो टाइम है, ओके, आपका हाइट से ग्राउंड तक आने का टाइम क्या है, 5 सेकेंड। टोटल टाइम क्या है आपका, 5 सेकेंड। ओके, तो पूछ रहा है आपको डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ हाइट क्या है। सो हाइट निकालने के लिए सेम हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे s क्या हो गया, हाइट, आपका टाइम टोटल कितना है, 5 सेकेंड है। सो 5 का स्क्वायर, g का वैल्यू कितना दिया है आपको, 10 दिया है, 5 का स्क्वायर इज 25, ये आपने कट किया, आपका आंसर कितना आ गया, 125 मीटर। ओके, सो अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। सो nth सेकेंड मतलब कि आपका कोई भी बोल सकता है, तो कोई भी n सेकेंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ये ध्यान में रखो, याद रखो, जी n माइनस हाफ। तो फर्स्ट 3 सेकेंड बोला है, तो फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब स्टार्टिंग से लेके जो आपका जैसे कि 0 1 2 3 10 सेकेंड लग रहा था, तो ये 3 सेकेंड में कितना कवर किया। सो ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये दोनों को इक्वेट किया, हमने निकाल लिया n इक्वल टू 5 सेकेंड। वो टाइम कब है, जब उसका इक्वेट हो रहा है तो 5 सेकेंड में। ओके, और ये n इक्वल टू लास्ट सेकेंड बोला है ना यहाँ पे, लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड मतलब ऑब्वियसली कितना हुआ टोटल टाइम, जैसे कि अभी 10 सेकेंड है, 10वें सेकेंड में कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 10 सेकेंड है, 10वें सेकेंड में कितना, तो हमारा n सेकेंड क्या, लास्ट सेकेंड। हमको पता नहीं है कि वो लास्ट सेकेंड कौन सा है, इसलिए हमने उसको n एज्यूम किया। सो हमारा लास्ट सेकेंड क्या है, 5 सेकेंड है। ओके, और ये 5वां सेकेंड क्या है, लास्ट सेकेंड है, मींस टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। ओके, सो आपका यहाँ से यहाँ तक आने का टोटल टाइम क्या है, 5 सेकेंड। तो इसलिए हमने हाइट निकाल लिया, ऑब्वियसली हाइट क्या रहेगा आपका, टोटल डिस्टेंस का। ओके, सो आ गया आंसर, हेंस करेक्ट आंसर क्या है, बी। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 balls A and B are projected at an angle of 45 degree and 60 degree. The ratio of maximum height reached for them are same. तो रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, h1 इक्वल टू h2। ओके, मतलब 1 इज फॉर a एंड 2 इज फॉर बॉडी b। सो फॉर्मूले में पुट करें u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। ओके, g तो सेम है रहेगा यहाँ पे, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g, ये कैंसिल। आपको पूछा है द रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो e1 स्क्वायर u2 स्क्वायर क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1। सो बेसिकली ये क्या आ गया, e1 बाई u2 क्या हो गया आपका, साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1। थीटा 2 कितना है, 60 डिग्री, साइन 60, ओके, साइन 45। सो यहाँ कर लेता हूँ, e1 बाई u2 कितना हो जाएगा, फिर साइन 60 इज √3/2 और 45 कितना होता है, 1/√2। सो इसको सिंप्लीफाई करना है, ये √3/2 और ये √2, तो ये 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है, तो एक √2 जाएगा यहाँ पे। ओके, 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर। ओके, तो एक √2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका, ऑब्वियसली √3/√2, दैट इज क्या हो गया, √3/2। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, बी। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझा रहेगा, सिंपल है। आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों का हाइट इक्वल बोला है और वैल्यूज पुट कर दिया। ओके, आपको रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड्स निकालना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवर्सली हो जाता है वो, और सॉल्व किया। ओके, सो यहाँ से के बाद यहाँ पे सॉल्व किया। ओके, वैल्यूज पुट किया। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा, बॉडी जस्ट रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। आपका एक वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर में बॉडी रिवॉल्व कर रहा है। व्हेन द बॉडी इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे रहने की वजह से आपका ये मेरा ग्राउंड सरफेस ड्रॉ कर दिया। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद
आपका यहाँ से स्ट्रिंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक करने के बाद बॉडी कैसा जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगा, ओके। और ये आपका ऐसे कर्व डिस्टेंस कवर, तो आपका ये हाइट कितना कवर किया उसने, h, ठीक है। और मतलब कि टोटल हाइट कितना कवर किया, मान लो कि h। When the body is at highest point, the string breaks. The horizontal distance covered by the body, horizontal distance मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ओके। कितना कवर करेगा, मतलब जहां से उसने ब्रेक किया, मतलब मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, तो आपको ये AB निकालना है। सो आई थिंक ऐसा सेम प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया था। सो आपका जो ओके ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आने का जो टाइम रहेगा और जो हाइट कवर करने का टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो हाइट कवर करने का टाइम क्या रहेगा आपका, h इक्वल टू ut प्लस वो आपका फॉर्मूला है ना बेसिक काइनेमेटिकल। यहाँ पे ये तो जीरो रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड क्या है, जीरो है। ये जो आपको स्पीड दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकली आपका जो स्पीड है वो क्या है, जीरो है, ओके। समझ रहे हैं आपको, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। सो वर्टिकल स्पीड क्या है, जीरो है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस कवर करें, इसलिए u क्या लिया हमने, जीरो लिया। तो आपका gt स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से आपका टाइम क्या हो गया, 2h/g। और ये जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आपका ये g क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा आपका, स्पीड, क्योंकि आपका स्पीड ये मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होता है, vh इक्वल टू √rg। जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये इसी स्पीड से ट्रेवल करेगा और ये स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ओके। स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है आपका √rg, और आपका जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है a से b, ओके, a से b तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने का टाइम है दैट इज सेम एज ए हाइट कवर करने का टाइम, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है t इक्वल टू √2h/g। और ये जो हाइट है, ये हाइट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल, ओके। सो आप चाहिए तो यहाँ पे a भी पुट कर सकते हैं, h इक्वल टू क्या, 2r, ओके। अब ये टाइम को आप क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, टाइम क्या हो गया आपका रूट ऑफ ये 2 इंटू 2 4r, ओके। ये आपका अभी चाहिए तो इसको आप सॉल्व कर लो। ये दोनों के पास r रूट r हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ये रूट जी कैंसल। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या आ गया, 2r, ओके। आई होप आपको सोल्यूशन समझा रहेगा। सो हमने क्या किया, मैक्सिमम हाइट पे वो स्ट्रिंग ब्रेक हो रहा है, तो जब भी ट्रेवल करेगा विद स्पीड √rg, सो हाइट से ग्राउंड तक आने का जो टाइम रहता है, हाइट से ग्राउंड आने का जो टाइम है वो क्या रहेगा, सेम। ये a से b तक का जो टाइम है उधर वो सेम रहेगा आपका ये हाइट ट्रेवल करने का टाइम। सो वर्टिकल डिस्टेंस में आपका वर्टिकल स्पीड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर तो नहीं जा रहा है, ओके। इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ से टाइम निकाला, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल मींस वर्टिकल हाइट कवर करने का टाइम दैट इज सेम एज आपका ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने का टाइम, ओके। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, ओके। इसलिए स्पीड और टाइम पुट किया और सॉल्व किया। और यहाँ पे जो हाइट है इज नथिंग बट आपका डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्कल, ओके। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो एक बार फिर से वीडियो देखना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा, बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, स्टॉप कम्स टू रेस्ट, ओके। सो इनिशियल स्पीड आपका e1 है, बाद में क्या हो जा रहा है, रेस्ट हो जा रहा है बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। फिर बोल रहा है सेम व्हीकल मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, आपका ये ब्रेक लगाया 0, ओके। तो पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, ओके। सो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2as। सो यहाँ पे आपका v 0 है, दोनों केस में देखो v 0 है, और आपका ये डीएक्सेलरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली a क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो मैंने माइनस ले लिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे e स्क्वायर क्या हो गया, 2s। सो एक्सेलरेशन के सेम व्हीकल है, सो यहाँ पे जो व्हीकल सेम है और डीएक्सेलरेट कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका डिस्प्लेसमेंट, मींस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, ओके। सो आप इस फॉर्मूले के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों का स्क्वायर s1/s2, e1 आपको ये 15 के इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है मीटर पर सेकेंड में, और आपका ये s1 कितना दिया है 5 मीटर, s2
ये कट किया आपका कितना है 1/3 और उसका स्क्वायर है 1/9, तो S2 क्या हो गया आपका 9 × 5 45 मीटर। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। सो ऑलवेज ध्यान में रखो, ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते इसमें यही लॉजिक रहता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ओके, ये डिस्प्लेसमेंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड। ठीक है, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो ये प्रॉब्लम में कह दिया टू बॉडीज एंड मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन मीन सेम रोड पे ट्रेवल करे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजीशन। जो ए है, बॉडी ए मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी u एंड बॉडी बी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। देयर वेलोसिटी बिकम इक्वल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ओके, दोनों का। सो सबसे पहले आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन आपका ये होता है, ये ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे लगेगा। सो बॉडी ए इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। सो बॉडी ए जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ओके, वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए तो 0 है तो सीधा u × t ओके। अभी बॉडी बी के लिए, बॉडी बी का सिनारियो में आपका एक्सेलरेशन a दिया है, तो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आप s के फॉर्म में करोगे, बट यहाँ पे आपको कुछ इनिशियल स्पीड लिखा नहीं है बॉडी बी के बारे में, तो इनिशियल स्पीड उसको हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे ओके। इनिशियल स्पीड क्या ले लेंगे 0, तो SB = हाफ AT² ओके। और बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम दोनों का जो स्पीड है ओके, आफ्टर सम टाइम, अभी ये बॉडी ए का तो कांस्टेंट स्पीड u है, बॉडी बी का भी स्पीड आफ्टर सम टाइम क्या हो जा रहा है u हो जा रहा है, तो टाइम क्या रहेगा। मान लो कि यहाँ पे मैंने ये काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया, इनिशियल स्पीड बॉडी बी का क्या है 0 है ओके, वो टाइम क्या है कि जब इसका स्पीड v जो स्पीड है वो क्या हो जाए u हो जाए। सो वो आप यहाँ से u = AT हो गया, सो t क्या हो गया u/a। सो टाइम निकल गया, ये टाइम को आप क्या करो इधर पुट करो, u = ये u/a क्या आ गया u²/a। सो वो ये टाइम t में, ये टाइम t में इस बॉडी ने कितना ट्रेवल किया SB ने, आप यहाँ पे पुट करो हाफ a, ये t का वैल्यू यहाँ पे आपने डाला, सो क्या हो गया ये u², और यहाँ पे a² आएगा, ये के ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा u²/2a। सो हमको बोला है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, सो u²/a, ये u²/2a। सो ये आप u²/a कॉमन लोगे तो 1 - हाफ, सो बेसिकली क्या आएगा, ये 1 - हाफ इज हाफ, तो u²/2a ठीक है। हेंस करेक्ट आंसर आपका ये क्या है यहाँ पे बी। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज करना है। बॉडी ए क्या है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। बॉडी बी क्या है मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओके, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और यहाँ पे इसका कुछ इनिशियल स्पीड के बारे में तो दिया नहीं, तो हमने उसको 0 ले लिया, तो SB क्या हो गया हाफ AT²। अभी क्या बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम दोनों का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है सेम हो जा रहा है, तो बॉडी ए का तो कांस्टेंट है u, मतलब बॉडी बी का स्पीड आफ्टर सम टाइम क्या हो जा रहा है u हो जा रहा है, तो हमने वो टाइम निकाला ये इक्वेशन से, v = u+at, और इनिशियल तो 0 है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी क्या हो जा रहा है v = u, और वो टाइम क्या है आपका t = u/a। सो यही सेम टाइम हमको यूज करके यहाँ पे कि इतने टाइम में आपका बॉडी ए कितना ट्रेवल करेगा, इतने टाइम में आपका बॉडी बी कितना ट्रेवल करेगा, तो हमने वो निकाल लिया। SB हमारा ये आया, ऐसे ये आया, ये दोनों के बीच पूछा डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया ओके। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा।